हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल एवं इसका संगठन, अध्याय 4, क्लास 7th। आप देख रहे हैं ज्ञान प्राप्ति शिक्षा। पढ़ेंगे हम लोग वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इसी के कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा है। कहते हैं कि यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि राधा ने अपनी नाक और मुंह हाथों से बंद किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने हाथ हटा लिए क्योंकि उसे बेचैनी होने लगी थी। बारी बारी से सबने ऐसा किया, परंतु कुछ ही सेकंड में सबकी सांस टूटी जा रही थी। रमेश ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सीमा ने कहा इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि सांस लेने के लिए वायु आवश्यक है, हवा आवश्यक है जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो नाक बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बताया कि हमारे लिए सांस लेने के लिए हमारे लिए वायु आवश्यक है। और वायुमंडल है क्या? वायुमंडल हमारे चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। इसी के कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा होती है। तो ये हमारा वायुमंडल है। और इसका संगठन क्या है? वायुमंडल में किन किन गैसों का समावेश होता है, हम उसको बताएंगे आपको। देखिए यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ साथ घूमता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। इसलिए वायुमंडल हमारे लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो इसका कुछ ही भाग पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे वायु का तापमान इतना अधिक हो जाता कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने पर अधिक समय लगाती हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाती हैं। क्योंकि अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर तुरंत अंतरिक्ष में लौट जाती हैं तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती हैं तो वे बादलों के कारण रुक जाती हैं, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाता है। पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग, पर्वत, पहले गर्म होता है या तल वाला भाग अर्थात मैदान? ये एक बच्चे ने प्रश्न किया है। तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो पहले पर्वत पर पहुंचती हैं, बाद में मैदान पर। हमारी जो सूर्य की किरणें होती हैं जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो सबसे पहले पर्वत पर पहुंचती हैं, बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होता है, किंतु ऐसा नहीं, पहले पर्वत को गर्म होना चाहिए, लेकिन किंतु ऐसा नहीं होता है। यहाँ है वायुमंडल में गैसों का वितरण। वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम, ये सारी, ओजोन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। इसका कितना कितना हमारे गैसों वायुमंडल में गैसों का वितरण है। नाइट्रोजन से 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम एवं ओजोन 0.01%। तो ये वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं ये उनका परसेंटेज है। ये इतनी ही गैसें इस मात्रा में पाई जाती हैं। ये हमारी वायुमंडल की संरचना। हमारा जो वायुमंडल है उसको 5 परतों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं, क्षोभ मंडल,
तो समताप मंडल, मध्यम मंडल, उष्णमंडल, बहिर्मंडल, ये सारे मंडल हैं। ये 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल है, यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। जो क्षोभ मंडल है यह वायुमंडल की सबसे निचली महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। जो जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं ये सारे हमारे सबसे पहले जो मंडल है क्षोभ मंडल उसमें होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसका लंबवत विस्तार अधिक होता है जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होता है। यहाँ जलवाष्प एवं धूल कण अधिकता से मिलते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है। तो हमारा सबसे पहला मंडल है वायुमंडल की जो 5 परतों में सबसे पहला मंडल है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। दूसरा आता है समताप मंडल। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना है। यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज की उड़ान के लिए उपयुक्त है। हमारे इस क्वेश्चन भी आता है कि जो हवाई जहाज होता है वो किस मंडल में उड़ान भरता है, उड़ान के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त होता है हवाई जहाज के लिए, तो हमारा है समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज की उड़ान के लिए यह उपयुक्त होता है। आता है तीसरा आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है? यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है? ऊंचाई के बाद तापमान घटता है और वहाँ से अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं। मध्य मंडल में जो उल्कापिंड होते हैं वो जैसे ही उल्कापिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण वो जल जाते हैं। हमारा आता है अब आयन मंडल। वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी तीव्रता बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। बाह्य मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। मतलब जो रेडियो तरंगे होती हैं, पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो रेडियो तरंगे होती हैं किस परावर्तित से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, तो वो होता है आयन मंडल से। आयन मंडल से जो रेडियो तरंगे होती हैं वो पृथ्वी से प्रसारित तरंगे, ये रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। हमारा आता है लास्ट में बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। हल्की गैसें होती हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो इसमें इस लेसन में यही है। इसके बाद हमारा प्रश्न उत्तर है। हमारा प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के गठन को वृत्त द्वारा दिखलाना है। देखिए इस तरह वृत्त बनाकर हमें दिखाना है कि वायुमंडल में गैसों का घटक किस प्रकार से होता है। ओजोन, धूलकण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, इस तरह से वृत्त बनाकर हमें उन सारी गैसों को दिखाना है। वायुमंडल किसे कहते हैं? धरातल से लेकर ऊपर कई सौ किलोमीटर तक वायु पाई जाती है। तात्पर्य है कि जब हमारी पृथ्वी वायु से घिरी हुई है इसी चारों ओर वायु को वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सदा
चक्कर लगाती रहती है, तो इसके साथ ही वायुमंडल भी चक्कर लगाते रहता है। एक खास ऊंचाई तक जहां हमारी नाक रहेगी वहां वायु भी रहेगी। वायुमंडल के घटकों का वृत्त जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये निम्नलिखित है, ऐसे ही होता है। हमारा एक क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसको समझाना है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, स्पष्ट करना है। ऐसा प्रक्रम जिससे ताप को ह्रासित होने से बचाया जा सके उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। बहुत ठंडे देशों में प्लास्टिक या कांच के मकान बनाकर उसी में बागवानी की जाती है। ऐसे घर में ताप प्रवेश तो कर जाता है लेकिन उससे निकल नहीं पाती। इसी तरह के मकान को ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस के पौधों पर बाहरी जो हवा का असर नहीं पड़ता है, जिससे वे सदा हरे भरे रहते हैं, इसी से इसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया है। हमारा एक क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे? वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक सीमा से वृद्धि हानिकारक मानी जाती है, लेकिन यह जीवन के लिए जरूरी भी है। कारण कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश में पौधे अपने हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो कर पा लेते हैं, बदले में पर्याप्त ऑक्सीजन निकालते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए प्राणवायु का काम करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल में पाई जाने विभिन्न परतों के नाम है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। किसी एक मंडल के ना होने से क्या कठिनाई होगी? आपको पता है कि सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है। एक मंडल के काम को कोई दूसरा मंडल नहीं कर सकता है, अतः किसी भी एक मंडल के न रहने से संभव है कि जलवायु में भारी परिवर्तन हो जाए, जिससे मानव जीवन भी खतरे में पड़ सकता है या इसका कोई क्रियाकलाप बाधित हो जाए। इस प्रकार यह स्पष्ट किया सकता है कि किसी भी मंडल के नहीं रहने से यदि एक मंडल कम होता है तो कठिनाई तो जाहिर सी बात है, कठिनाई आएगी, लेकिन यह निश्चित है कि कोई न कोई कठिनाई अवश्य होगी। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे? पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है या निम्नलिखित बातों से पता चलता है। पृथ्वी पर तापमान के बढ़ने से पहाड़ों पर जो जमे बर्फ होती हैं वह गलती हैं। ध्रुवों के पास के बर्फ भी गलने लगते हैं। परिणाम स्वरूप समुद्रों का जल स्तर बढ़ते जाता है। फल होता है कि समुद्रों के बीच बसे द्वीप पानी में डूब जाते हैं, वहां के लोगों को पलायन करना पड़ता है। गंगा नदी के डेल्टा से कुछ द्वीप पानी में विलीन हो चुके हैं। तटवर्ती निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटक रही है। कब उनका आवाज समुद्र में समा जाएगा कोई ठीक नहीं है। रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुंचती हैं? पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें बाह्यमंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर हमारे रेडियो या दूरदर्शन पर दिखाई पड़ता है। ऊंचे फ्रीक्वेंसी की तरंगों को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। इसी सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टेलीविज़न और गांव-गांव तक मोबाइल फ़ोन पहुंच गए हैं। शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं? ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं। अभी आपको पहले बताया कि वहाँ पर अत्यधिक जहाँ ठंड पड़ती है तो वहाँ पे कोई वनस्पति नहीं उग पाती है, लेकिन ग्रीन हाउस का उपयोग कर वहाँ भी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतों को चार्ट पेपर पर बनाना है, अलग अलग रंगों से दिखलाना है, ये आप कर सकते हैं। ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? ओजोन परत को खतरे से बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह परत पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है। सूर्य से निकलने वाली किरणों में यह खतरनाक किरण पराबैंगनी किरण है। यदि यह किरण पूरी तरह पृथ्वी पर पहुंच जाए तो शायद जीवन ही समाप्त हो जाए, लेकिन गनीमत है कि इस खतरनाक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत सोख लेती है और उन्हें पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देती है। लेकिन मानव की लापरवाही और स्वार्थ के चलते ओजोन परत पर खतरा मंडरा रहा है। इसका कारण है कि हम धड़ल्ले से ऐसे वाहनों और उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं जिनसे निकलने वाली गैसें ओजोन परत को नष्ट करने पर उतारू हैं। अतः उसे बचाने के लिए हम खनिज, तेज चलित वाहन और सुविधा देने वाले उपकरणों का उपयोग कम से कम करना हमें चाहिए। अब लास्ट का क्वेश्चन है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से कौन से शहर द्वीपों पर खतरा है?
समुद्र का जल स्तर बढ़ने से वैसे तो विश्व के सभी तटवर्तीय गांव और शहरों को खतरा है, लेकिन अपने देश भारत में पूर्वी डेल्टा के द्वीपों, मुंबई तथा चेन्नई शहरों को विशेष खतरा है। मुंबई में थोड़ी वर्षा से ही सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, क्योंकि समुद्र में पानी जा नहीं पाता, और जहाँ जाता है वो तो धीरे धीरे देशों में तो श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और मेडागास्कर पर भारी खतरा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में अवस्थित छोटे छोटे महाद्वीप तो पहले डूबेंगे, ऐसा अनुमान है। तो हमारा जो अध्याय 4 का वायुमंडल का संगठन, आज क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया, कंप्लीट हो गया है। और आगे मैं अध्याय 5 पढ़ूंगी, बिन पानी सब सून, उसको मैं पढ़ाऊंगी। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए प्लीज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियोस कैसे हैं। धन्यवाद।